Okay, guys, let's start. So, anyone having any questions, so they can unmute themselves and ask for yesterday's lecture. You guys have the options on the left side, mute, unmute. So, if you want to say something, you can say. So we can quickly recall if anyone having any doubts or query. Okay, fine, fine. So let's start with today's thing. So today we will go with HTML. Okay, the lecture how to write first HTML web page. So just wanted to know, is everyone have installed the code editor? So we would require that today. So just give the thumbs up or yes no in the chat section. We would require code editor to start. सो गाइज आप लोग अनम्यूट भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है. वी कैन मेक दिस सेशन टू वे. म्यूट अनम्यूट करके भी हम लोग ओके. Let's go to HTML. HTML. Okay, so guys, I'm sharing my screen. We'll go with how to on the second day we will create first a web page of any HTML. Let me share my screen. So yesterday हम लोगों ने देखा है कि HTML हम लोगों को कोई भी वेबसाइट का चेक करना होगा तो क्या कर सकते हैं हम लोग, HTML को क्या बोलते हैं, इट्स अ हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज. और हम लोग CSS को कैसे चेक कर सकते हैं, HTML एंड CSS बोथ वर्क टुगेदर. ओके, आज हम लोग हम लोगों का फर्स्ट HTML वेब पेज बनाएंगे. सो HTML पेज बनाने के लिए हम लोग उसके कुछ बेसिक्स एलिमेंट्स हैं वो पहले गो थ्रू करेंगे, ठीक है. जैसे कि मेरा स्क्रीन विजिबल होता है ना, तो आप लोग, मैं एक चीज ड्रॉ कर रहा हूँ आज. एस्टरडे मुझे थोड़ा प्रॉब्लम फेस हो रहा था. नाउ आई एम माय टच स्क्रीन विल वर्क. सो इज इट विजिबल टू एवरीवन नाउ? ओके. ओके, चलो ठीक है, नो प्रॉब्लम. सो इज इट विजिबल टू एवरीवन? The chat section I didn't open yet. Visible. विजिबल है ना, तो आप लोग अनम्यूट करके बोल सकते हो. सो आई डिड नॉट नीड टू चेक Yes, एवरी टाइम. visible. या ओके. तो आपको वेबसाइट जब भी आपको, अभी हम लोग ये प्रोजेक्ट बनाने वाले हैं अपना फेसबुक का, ठीक है. तो इसमें हम लोगों को HTML हम लोग सीख रहे हैं. तो HTML में आपको जो भी टेम्पलेट मिला है, JPG,
लाइक इको हो रहा है तुझे, म्यूट कर. इको होता है माझ्या सॉन्ग बना है. ओके, सॉरी गाइस. तो ये अपना जो HTML पेज है, तो HTML पेज, कोई भी HTML पेज होता है ना, उसको हम लोग 3 पार्ट्स में बेसिकली बेसिक लेवल पे डिवाइड करते हैं. एक होता है हेडर, जो अभी दिख रहा है आपको, इसको हेडर बोलते हैं. HEADER, इसको हेडर बोलते हैं बेसिकली. ठीक है, कोई भी वेबसाइट, जैसे हम लोग फेसबुक का भी हम लोग टेम्पलेट उठा के देख लेते हैं अपने वेबसाइट का, तो उससे आपको समझ में आ जाएगा. ओके, ठीक है. तो आप लोगों को ये फेसबुक का लोगो दिख रहा है, यहाँ पे फेसबुक का लोगो, देन यहाँ पे यूजर नेम एंड पासवर्ड का फील्ड है, करेक्ट? इज इट नॉट विजिबल? ओके, तो मेरा मतलब अभी भी यही विजिबल है. ओके, ठीक है, अभी विजिबल. Yes. ओके, Yes. तो अभी मैंने ये हम लोग जो टेम्पलेट दिख रहा है आपको, बेसिक टेम्पलेट जो फेसबुक का लिया है, सो अभी हम लोग इसका HTML स्टार्ट करने वाले हैं, और इसी के थ्रू हम लोग लर्निंग करेंगे कि HTML कैसे बनाते हैं एंड CSS कैसे बनाते हैं. ठीक है. सो HTML में ये जो आपको इमेज दिख रहा है, इसमें आपको फेसबुक, देन ऑन द राइट साइड यू विल सी ईमेल और फोन, पासवर्ड एंड लॉगिन, और ये जो ब्लू पैच आपको दिख रहा है आपकी इमेज में, ठीक है, इसको हेडर बोला जाता है. ठीक है, हम लोग कोई भी जो अपना वेब पेज होता है, इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं. एक होता है हेडर, जो आपको ब्लू दिख रहा है, ब्लू पैच दिख रहा है एक फेसबुक के लोगो के साथ, उसको हेडर बोलते हैं. कोई भी वेबसाइट का पकड़ लो, जैसे हम लोगों ने कल फ्लिपकार्ट का देखा, उसमें ब्लू कलर का है, एंड अमेजॉन एंड बुक माई शो में ब्लैक कलर का हेडर है. ठीक है, वैसे अभी सेकंड पार्ट. सो ये जो सेकंड पार्ट है, इसको हम लोग बॉडी बोलते हैं. ठीक है, ये जो आपको सेकंड पार्ट दिख रहा है वेबसाइट टेम्पलेट का, इसको हम लोग बॉडी बोलते हैं, और जो नीचे रहता है सबसे, उसको बोलते हैं फुटर. ठीक है, जो सबसे टॉप में रहेगा उसको हेडर बोला जाता है, और जो सबसे बॉटम में रहेगा उसको फुटर बोलते हैं, और बीच का जो पार्ट रहता है वेबसाइट का, उसको बॉडी बोलते हैं. ठीक है, समझा ये आप लोगों को 3 चीजें? हम लोग कोई भी वेबसाइट, कोई भी आपको इमेज मिलेगा, तो उसको हम लोग 3 चीजों में डिवाइड कर सकते हैं. कोई भी अगर आपको इमेज मिलता है, जिसको आपको वेबसाइट में कन्वर्ट करना है, वेबसाइट बनाने का है, कोई भी इमेज का, वेबसाइट टेम्पलेट का, तो आपको उसको 3 चीजों में, बेसिक 3 चीजों में डिवाइड करने का है. ठीक है, एक होता है हेडर पार्ट, सबसे बॉटम में होता है फुटर पार्ट, और बीच में जो चीज रहती है उसको बॉडी बोलते हैं हम. ठीक है, अभी हम लोग लेट्स शेयर जो टेम्पलेट है उसी को एक बार हम लोग गो थ्रू करते हैं. अभी आप लोग मुझे बताओ कि कौन सा बॉडी और कौन सा फुटर है. यू गाइस कैन डू अनम्यूट एंड टेल मी. सो ये जो आपको मिडल वाला जो पार्ट दिख रहा है, वो क्या है? Body. Body Body is ओके, या दैट्स ग्रेट. जो फेसबुक blue हेल्प यू wala header. कनेक्ट, यस, Blue ब्लू वाला part हेडर is है. header, and below that white part is footer. Footer. हाँ, चलो, ग्रेट. तो ये जो व्हाइट पार्ट दिख रहा है, कोई भी वेबसाइट का पकड़ लेना आप, जो सबसे बॉटम में है उसको हम लोग फुटर बोलते हैं, जो सबसे टॉप में रहेगा उसको हेडर बोलते हैं, और जो मिडिल वाला पार्ट रहता है उसको हम लोग Body. बॉडी पार्ट बोलते हैं. ठीक है,
ओके चलो, सो लेट्स ओपन Amazon ऑल्सो। सो Amazon का टेम्पलेट भी हम लोग ओपन कर लेते हैं। सो Amazon में बताओ अभी हेडर कौन सा है और बॉडी कौन सा है? Black one is header, white one is body. तो इसमें फुटर नहीं डाला हुआ है ये इमेज में, ठीक है। अभी हम लोग एक कोई भी एक लाइव वेबसाइट पकड़ते हैं, आप लोग बोलो विच वेबसाइट डू यू वांट टू चेक, जो भी आपको सबसे ज्यादा पसंद है। ओके सो लेट्स ओपन IRCTC ओपन करते हैं। एवरीबॉडी नोज IRCTC। ओके सो अभी आप लोगों को मुझे बताओ कि इसमें हेडर, बॉडी एंड फुटर समझ रहा है आपको? हेलो, Yes. ओके सो ये जो आपको ग्रे कलर का बैकग्राउंड दिख रहा है विथ लोगो इंडियन रेलवे, और ये जो दिख रहा है IRCTC का लोगो, ये अपना हेडर है, ठीक है। वेबसाइट का हेडर बोलते हैं इसको। और यहाँ पे जो फॉर्म है आपको, ये मिडिल स्क्रीन पूरा, ये बॉडी पार्ट है आपका। और जो सबसे बॉटम में है इसको फुटर बोलते हैं। ये जो लिंक्स दिख रहे हैं आपको और नीचे कुछ लोगोज है, वेरीफाई साइन मास्टर कोड सेफ्टी, दीज ऑल आर दी फुटर सेक्शन। IRCTC ट्रेन हाउ, ये जो ग्रे बैकग्राउंड के नीचे वाला, इंक्लूडिंग दैट। ओके सो आप लोगों को समझ गया है? मतलब कोई भी टेम्पलेट आपको इमेज अगर मिलता है या कोई भी टेम्पलेट, वेबसाइट टेम्पलेट, जो आपको मैंने अभी फेसबुक का टेम्पलेट दिखाया, मतलब इमेज दिखाया ना, उसको वेब प्रोग्रामिंग में टेम्पलेट्स भी बोला जाता है, वेब टेम्पलेट्स बोलते हैं उसको। जो इमेज आपको वेबसाइट का एक जो पिक्चर दिख रहा है उसको वेब टेम्पलेट भी बोला जाता है, ठीक है। तो आप लोगों के पास कोई नोटबुक वगैरह होगा या नोटपैड होगा कंप्यूटर पे, तो आप इन चीजों को नोट करो, ठीक है। और चाहिए तो आप लोग ये चीज से, ये जो मैंने सिंपल एक बॉक्स ड्रॉ किया है ना, आप इस चीज को भी ड्रॉ कर लो, तो आपको आगे जाके बहुत हेल्प होगा कि कौन सी टैग कब यूज करना है। सो मेनी पीपल्स आस्क में कि भाई हम लोगों को बहुत सारे टैग्स होते हैं HTML पे, पर उन लोगों को ये नहीं समझ में आता कि कौन से टैग कब यूज करना है, ठीक है। तो अभी हम लोगों ने चीजों को डिवाइड की है। द टॉप सेक्शन इज हेडर वन, जो सबसे बॉटम में रहेगा वो फूटर है, और मिडिल का सेक्शन बॉडी है, ठीक है। चलो, so let's move on to the next one. सबको समझ गया ये? Is everybody understood? Yes. Yes. Okay, let's move on. और एनीबॉडी, किसी को भी कोई भी चीज पे डाउट है तो आप तभी पूछ सकते हो अनम्यूट करके। यू कैन डू अनम्यूट एंड आस्क योर क्वेश्चन। चैट सेक्शन चेक करने के लिए मुझे 10 बार इधर स्क्रीन स्वैप करना पड़ता है, सो इट्स बेटर यू कैन अनम्यूट एंड आस्क योर क्वेश्चन एंड डू अनम्यूट अगेन, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट विथ HTML का जो हम लोगों का बेसिक टैग होता है, अभी वो स्टार्ट करते हैं हम लोग। फिर से मेरा स्क्रीन शेयर कर लेते हैं। ओके सो एक चीज अभी अभी आपको याद रखना है, अगर आप कोई भी HTML का पेज अगर बना रहे हो ना, सो हम लोग इसको नोटपैड में भी बना सकते हैं, या आपने अभी जो भी विजुअल स्टूडियो कोड है, सो इसमें आपको बना, कोई भी अगर वेब पेज आप बनाते हो, सो अभी हम लोग उसको, आपको सेव करने का है डॉट HTML के फाइल को सेव करने का एक्सटेंशन होता है डॉट HTML। लाइक अभी हम लोगों ने एक फाइल बनाई है, समझो, ड्रॉ करते हैं लोग। Okay, it's very difficult to draw.
index.html। ओके, सो हम लोग HTML की जो फाइल रहती है, मतलब आप कोई भी नोटपैड पकड़ लो। अभी मैं आपको के साथ एक फाइल शेयर कर लेता हूँ। ये शेयर हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है? नहीं हो रहा तो देन वेट वेट फॉर सम टाइम। ठीक है, तो हम लोग पेज का स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अभी सब लोगों को विजिबल है मेरा? एक मैंने एक एक्सप्लोरर शेयर किया है, ठीक है? Yes. ओके, सो ठीक है, सो एक मैंने सिंपल एक ब्लैंक फोल्डर बनाया लर्न पैक ट्रेनिंग करके, और इसमें कुछ भी नहीं है अभी राइट ना। अभी हम लोगों का ना एक फर्स्ट HTML फाइल बनाने का है, ठीक है? हम लोग सबसे पहले एक HTML फाइल बनाएंगे, उसके बाद HTML का उसमें कोड लिखेंगे। अंडरस्टूड? तो HTML का फाइल बनाने के लिए आपको हम लोग ये सारी चीजें बाद में हम लोग कोड एडिटर से भी करने वाले हैं, लेकिन हमको बेसिक स्ट्रक्चर सीखने के लिए मैं ये कर रहा हूँ। सो मैंने इसका नाम रख दिया है ओके, सो आपको कोई भी अगर HTML फाइल अगर अभी बनानी है, ठीक है, आपके अगर लोकल मशीन में, तो आपको क्या करना है, आपको उसका नाम जो कुछ भी रख सकते हो आप लोग। लाइक मैंने लिखा learn.html, तो HTML फाइल का एक्सटेंशन होता है .html बेसिकली, ठीक है? सो ये देखो मेरा कोड एडिटर आप लोगों को शायद नहीं दिख रहा होगा जो मैंने ओपन किया है यार, इसमें पूरा स्क्रीन शेयर क्यों नहीं होता? Is it visible now? Okay, fine. सो जैसे अभी मैंने विजुअल स्टूडियो के थ्रू ही बताता हूँ, क्योंकि अगर वो आपको डिफिकल्ट जाएगा, तो आपने आपका जो कोड एडिटर ओपन किया है उसमें आपको एक न्यू फाइल पे एक ऑप्शन है, न्यू फाइल में जाने का है। और ये जो फाइल है अगर आप उसको कंट्रोल एस करेंगे, सेव करेंगे ना, तो आपको वो ऑप्शन पूछेगा। तो हम लोग उसका नाम कुछ भी रख सकते हैं ना। राइट नाउ आई एम कीपिंग प्रशांत, ओके। और उसको हम लोग सेव कर सकते हैं ऐसे, ठीक है? तो वो HTML टाइप का डॉक्यूमेंट हो जाएगा। ये देखो ना, आप प्रशांत .html आ रहा है। सो आप कोई भी फाइल को सेव कीजिए और उसका एक्सटेंशन रखिए .html, ओके? सो आप लोग अपने लोकल मशीन में जा सकते हैं, कोई भी एडिटर में जाइए, न्यू फाइल क्रिएट करना है आपको, एक कोई भी नई फाइल, ठीक है? और जब आप उसको कंट्रोल एस करेंगे, सेव करेंगे, तो आपके पास ये डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। आप लोग उसका नाम कुछ भी रख सकते हो, learnpract.html। सो बेसिकली HTML फाइल्स जो होती है उसका एक्सटेंशन होता है .html, ठीक है? ये देखो, मैं आपको अगर राइट क्लिक करके आपको प्रॉपर्टीज अगर दिखाता हूँ, सो देखिए यहाँ पे .html करके एक्सटेंशन दिख रहा है, दिख रहा है? फाइल टाइप एक्सटेंशन .html, ठीक है? तो ये जो पहला जो फाइल है ना, वो क्रिएट इसलिए नहीं हुआ है क्योंकि ये टेक्स्ट टाइप का डॉक्यूमेंट है। यहाँ पे मुझे नोटपैड का ऑप्शन नहीं दिख रहा, यहाँ पे टेक्स्ट है, नोटपैड नहीं दिया है यहाँ पे डायरेक्टली इसके लिए। अगर नोटपैड में डायरेक्टली ऑप्शन होता है, अगर वो इस डायलॉग बॉक्स में आता है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं। हम लोग अपना जो कोड एडिटर हम लोगों ने जो इंस्टॉल किया है, हम लोग उसके थ्रू कोई भी फाइल बना सकते हैं, ठीक है? मतलब आपको सिर्फ फाइल में जाके न्यू फाइल क्रिएट करके जब आप उसको सेव करोगे,
तब उसको आपका नाम डालने का है, जो भी है। अभी हम लोग index.html भी रख सकते हैं। ठीक है, समझ रहे हैं आपको? हम लोगों को कोई भी HTML अगर फाइल अगर बनानी है तो उसका एक्सटेंशन क्या रखना पड़ेगा? नेम कुछ भी रख लो आप, xyz.html रखना है बेसिकली। HTML फाइल का एक्सटेंशन होता है .html। अंडरस्टूड? हेलो? हाँ हाँ। Yes. ओके, ठीक है। फाइन, सो लेट्स मूव ऑन टू द कोड वर्क। सो मैं पहले बेसिक लिख देता हूँ, देन आई विल एक्सप्लेन कि वो एक एक चीज क्या है। आप लोगों को दिख रहा है ना, स्क्रीन मेरा विजिबल है? Yes. यस सर। ओके, ओके। जैसे अभी मैंने आप लोगों को समझाया था कि HTML में हम लोग जो भी अपना बेसिक वेबसाइट का जो टेम्पलेट होता है उसको हम लोग 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, ऐसा मैंने बोला था। एक होता है हेडर, एक होता है बॉडी, और दूसरा होता है फूटर। ठीक है, ये चीज आपको हमेशा याद रखनी है, क्योंकि वो चीज अभी अब आपको आगे ये चीज समझने में काम आएगा। तो सबसे पहले अगर हम लोग HTML का पेज बनाते हैं ना, जैसे हम लोगों ने अभी फाइल का नाम तो index.html रखा हुआ है .html, और उसके अंदर अभी हम लोग कोड लिखते हैं। तो ये फर्स्ट लाइन क्या करता है बेसिकली, और ये जो लाइन दिख रहा है ना आपको, डॉक टाइप मतलब क्या है? बेसिकली शॉर्ट फॉर्म है, इसको डॉक्यूमेंट टाइप बोला जाता है। मतलब हम लोग ना वेब ब्राउजर को समझना चाहिए कि ये आपका HTML पेज है। ठीक है, अगर डॉक टाइप से क्या होता है, एच ब्राउजर जो अपना गूगल क्रोम है या कोई भी वेब ब्राउजर पकड़ लो, फायरफॉक्स, मोजिला, सफारी, एनीथिंग। तो अगर आप लोग डॉक टाइप मेंशन करते हो ना, तो ब्राउजर को ये समझ में आ जाता है कि भाई ये HTML टाइप का डॉक्यूमेंट है। वो सिर्फ एक्सटेंशन पे रिलाई नहीं करता है उस टाइम पे, वो ये भी चेक करता है कि मतलब ऐसा तो नहीं कि .html लिखा है और उसके अंदर कुछ अलग ही चीज है। इसीलिए वो जो कोड है ना अंदर का, जब ये ब्राउजर जब इस चीज को इंटरप्रेट करता है, तब वो ये चेक करता है सबसे पहले कि ये डॉक्यूमेंट टाइप क्या है इस चीज का। तो हम लोगों ने क्या मेंशन किया है? डॉक टाइप HTML। तो ये जो पेज है, हम लोगों ने इसका टाइप जो मेंशन किया है, डॉक्यूमेंट टाइप HTML रखा हुआ है। ठीक है, डॉक टाइप का मतलब क्या है? डॉक्यूमेंट टाइप। समझा आपको? और ये कंपलसरी है, कोई भी आप अभी वेबसाइट ओपन कर लो, उसमें अगर इंस्पेक्ट एलिमेंट करोगे, राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट करना है आपको, आप चेक कर सकते हो। उसके बाद हम लोगों का HTML पेज स्टार्ट होता है यहाँ से। ठीक है, ये तो हम लोगों का ये मेंशन हो गया कि भाई ये डॉक्यूमेंट टाइप है, डॉक्यूमेंट टाइप HTML टाइप का ये पेज है। और अभी हम लोग एक्चुअल HTML स्टार्ट करने वाले हैं। तो HTML स्टार्ट करने के लिए ये जो आपको लेस देन ग्रेटर देन सिंबल दिख रहा है, लेस देन ग्रेटर देन सिंबल के अंदर हम लोगों ने HTML लिखा हुआ है। तो ये बेसिकली HTML में जो होती है ना, ये इसको टैग्स बोला जाता है, लेस देन ग्रेटर देन सिंबल, और उसके अंदर मैंने लिखा है HTML। ठीक है, सो HTML जब मैं, और उसका HTML का क्या है, जैसे मैंने लेस देन ग्रेटर देन सिंबल के अंदर HTML लिखा है ना, तो उसको हम लोगों को ये जो टैग्स होती है, इसको हम लोगों को क्लोज भी करना पड़ता है। ठीक है, HTML जो डॉक्यूमेंट होता है, अगर आप लोग इसको क्लोज नहीं करोगे ना, तो कोई कोई ब्राउजर्स क्या होते हैं, उसको समझ में नहीं आता पेज एंड हुआ है या नहीं हुआ है, और वो मतलब थोड़ा वेबसाइट बहुत बार ब्रेक हो जाता है। आप लोग चेक कर सकते हैं, कभी कभी वेबसाइट अगर प्रॉपरली लोड नहीं होता है ना, इट मीन्स क्या होता है, उसके जो टैग है ना, प्रॉपरली कोई कोई डेवलपर्स क्लोज नहीं करते हैं, या वो लोग भूल जाते हैं, या कुछ तो गलत करते हैं। क्योंकि जैसे जैसे हम लोग
आगे आगे बढ़ेगा या हम लोग बहुत कॉम्प्लेक्स एचटीएमएल में जाएंगे ना, तो बहुत सारा एचटीएमएल हो जाता है और हमको समझ में नहीं आता कि कौन सा एचटीएमएल कहाँ पे चालू किया था और कहाँ पे खत्म किया अंदर के टैग्स का। तो व्हेनेवर यू विल स्टार्ट राइटिंग एचटीएमएल टैग, तो उसको आपको क्लोज करना जरूरी है। ठीक है, तो मैं फिर से लिख रहा हूँ, ये एचटीएमएल लिखा है मैंने यहाँ पे, ये एचटीएमएल का फर्स्ट टैग है कोई भी एचटीएमएल पेज बनाने के लिए, और उसको क्लोज करने के लिए स्लैश फॉरवर्ड स्लैश लिख के आपको एचटीएमएल फिर से लेस देन ग्रेटर देन सिंबल के अंदर क्लोज करना है। दिस इज द फर्स्ट बेसिक एचटीएमएल टैग। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एचटीएमएल में टैग्स बोला जाता है इसको। अंडरस्टूड? इज एवरीबॉडी गेटिंग? Yes. ओके, सो लेट्स मूव ऑन टू द सेकंड टैग। इट्स सेकंड टैग जो होता है वो हेड टैग होता है। हाँ, तो सेकंड जो टैग दिख रहा है ना, ये हेड टैग है। तो हेड टैग में हम लोगों को वो चीजें लिखनी पड़ती है जो एसईओ को समझ में आए। मतलब सर्च इंजन जो होते हैं ना, गूगल गूगल हो गया या बीइंग सर्च इंजन हो गया, या जो भी हम लोगों की डॉक्यूमेंट ब्राउजर्स को बतानी है, वो सारी चीजें हमको लिखनी पड़ती है हेड टैग के अंदर। लाइक हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं, एक एक सिंबल और एक टैग बताता हूँ। ये टैग का नाम है टाइटल टैग। ओके, अगर मैं इसको लिखता हूँ लर्न फैक्ट डे 2, और मैंने टाइटल टैग को मैंने क्लोज कर दिया। ठीक है, तो मैं इसको सेव कर रहा हूँ अभी राइट नाउ। मैंने इसको सेव किया है, देन आई एम जस्ट ओपनिंग दैट index.html। तो मुझे सिर्फ अगर इस चीज को मुझे अगर चलाना है, मतलब या इसको रन करने का ये प्रोग्राम को HTML को, तो कुछ नहीं, आपको सिर्फ डबल क्लिक करना है और वो चीज वेब ब्राउजर में ओपन हो जाएगा। जो भी आपकी मशीन में डिफॉल्ट वेब ब्राउजर है ऐसा ओपन होगा। ठीक है, तो अभी आप मुझे बोलोगे कि यहाँ पे अभी कुछ भी नहीं दिख रहा है, करेक्ट? सो जो हेड टैग के अंदर हम लोगों ने जो लिखा है ना, ये लर्न प्रैक डे 2। ओके, तो ये देखो, वो चीज आपको यहाँ दिखेगी। इसको बोलते हैं लर्न प्रैक डे 2, मतलब टाइटल। मतलब जो भी हम लोग हेड टैग के अंदर लिख रहे हैं अपने HTML के हेड, HEAD, ये जो हेड टैग है, इसके अंदर जो भी चीज लिखते हैं वो चीज ब्राउजर में नहीं दिखती है। ठीक है, वो चीज आपको यहाँ पे दिखेगी जो एसईओ को समझ में आता है। अभी आपने ये जो टाइटल डाला है ना, एसईओ मतलब क्या है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। ये सिर्फ आपको एक कीवर्ड याद में रखना है, जिसको सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन बोला जाता है, जो गूगल या अदर सर्च इंजन है वो यूज करते हैं। ठीक है, हम लोग यहाँ से भी देख सकते हैं। हम लोग अगर राइट क्लिक करते हैं अपने ही डॉक्यूमेंट वेब पेज में, तो आपको यहाँ से भी पता चल जाएगा। ओके, बॉडी टैग में कुछ है नहीं शायद, पॉलिमरेशन। लेट्स मूव टू द बॉडी टैग। आप लोगों को समझा ये? हेड टैग के अंदर हम लोगों ने टाइटल डाला है, इसको क्या बोला जाता है, टैग। इन सब ये जो सारी चीजें मैं लिख रहा हूँ ना, इसको टैग्स बोलते हैं बेसिकली। समझ रहे हैं? लेस देन ग्रेटर देन सिंबल के अंदर ये प्री डिफाइंड है। ये सारे टैग्स आपको जो अपना ट्यूटोरियल्स होते हैं उसमें भी मिलेंगे। हम लोग बेसिक टैग्स कवर करेंगे ये पूरे ट्यूटोरियल्स के अंदर। जैसे HTML के अंदर ये जो हेड टैग है, ये कंपलसरी है, जो हेड में रहता ही है। जो स्टार सेकंड HTML का सेकंड जो टैग रहेगा वो हेड टैग ही रहेगा हमेशा। ठीक है, सो लेट्स पॉज फॉर 2 मिनट्स। ओके मयूर, ओके, तो एवरीबॉडी मतलब आपको समझ रहा है, मैंने जो दो टैग आपको सिखाई है, फर्स्ट HTML एंड देन हेड टैग।
हाँ हाँ चैट सेक्शन एक्चुअली राइट साइड में ओपन होना चाहिए था, मतलब ओपन ही रहना चाहिए था तो वो ज़्यादा बेटर रहता था, पर ये यहाँ पे डायरेक्टली ओपन ही रहता है। अभी रखा है। ओके फाइन। सो HTML का जो सेकंड टैग है उसको हेड टैग बोला जाता है। ये जो चीज दिख रही है आपको हेड टैग है, और इसके अंदर हम लोग जो लिख रहे हैं वो टाइटल, एक टाइटल नाम का टैग लिखा है, और उसके अंदर लर्न प्रैक डे 2, आप इसके अंदर कुछ भी लिख सकते हो, और आप जो भी लिखोगे इसके अंदर उसको सिर्फ सेव करके अगर राइट क्लिक करके अगर आप ओपन करोगे, रिफ्रेश करना है तो आपको वो चीज ब्राउजर के टॉप में अगर आप उसको होवर करोगे तो आपको दिखेगा टाइटल टैग। टाइटल में आपने क्या लिखा है, अभी मैंने प्रशांत लिखा है। तो यू गाइस कैन स्टार्ट डूइंग इन योर लोकल मशीन, तो ही आपको समझेगा। यहाँ पे अगर प्रवचन की तरह सिर्फ सुनते रहोगे तो यू विल डोंट अंडरस्टैंड। इसीलिए आपको कोड एडिटर इज रिक्वायर्ड इन योर लोकल। आप लोग ट्राई कर रहे हो अपने लोकल मशीन में इसमें? हाँ हाँ मैं तो कर रहा हूँ। हाँ, आशुतोष वो स्मार्ट बच्चा है। ओके, सो लेट्स मूव ऑन टू द बॉडी टैग। ठीक है, सो बॉडी टैग को लिखने के लिए भी सेम है, अपना सेम पैटर्न है। लेस देन ग्रेटर देन सिंबल लिखो और उसके अंदर बॉडी लिखो, और बॉडी टैग को आपको क्लोज करने का है। ठीक है, अभी मैं बॉडी टैग के अंदर कोई भी एक टैग पकड़ लेता हूँ, या H1 टैग /H1। Mayur is facing lots of problems. He keeps on joining the body. This is body. ठीक है, अभी बॉडी टैग के अंदर मैंने और एक टैग लिखा है H1, और उसके अंदर लिखा है एक टेक्स्ट लिखा है दिस इज बॉडी करके। तो अभी मैं रिफ्रेश करता हूँ। ठीक है, तो ये देखो, अभी आपका ये जो चीज है बॉडी टैग के अंदर आप जो भी चीज लिखोगे ना वो चीज आपको अपना जो वेब पेज है उसके अंदर दिखेगा। हेड टैग के अंदर आप जो भी चीज लिखोगे वो चीज आपके पेज में नहीं दिखती है। वो चीज आपको सिर्फ सर्च इंजन जो होता है SEO, या मतलब सर्च इंजन लाइक गूगल, बीन, याहू, ये जो सारे सर्च इंजन है उसको समझने के लिए हम लोग जो भी टैग्स यूज करते हैं उस चीज को हम लोग हेड टैग के अंदर लिखते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको बताया एक टाइटल टैग बस, और वॉट एवर वी विल राइट इन द बॉडी इनसाइड द बॉडी टैग इट विल शो इन द वेब पेज। अभी आप लोग ये चेक कर सकते हो, ये जो आपका वेब पेज है इसके अंदर मैंने एक सिंपल H1 टैग लिखा है, तो उसके अंदर दिख रहा है, ये बॉडी के अंदर दिख रहा है। ठीक है, तो अगर मैं ये H1 निकाल भी दूं तो भी दिखेगा ये, इसका कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं क्योंकि बॉडी इटसेल्फ इज अ टैग। ओके, ठीक है, दिख रहा है आपको? मतलब आप बॉडी टैग के अंदर कुछ भी लिखोगे वो आपके वेब पेज में दिखेगा। आर यू गाइस गेटिंग मी? Yes. कूल, ठीक है। सो मतलब अभी मुझे एक बेसिक बताओ, अभी अपने लोगों को पूरा ये वेब पेज बनाना है तो वो हम लोग किसके अंदर लिखेंगे? बॉडी के अंदर। Body. हाँ, बॉडी के अंदर, परफेक्ट। मतलब हम लोग जो भी पूरा वेब पेज बनाना है जिसके सारे टैग्स होंगे वो बॉडी टैग के अंदर ही लिखेंगे। ठीक है, अगर किसी को अभी कुछ भी डाउट है ना, ये बेसिक स्ट्रक्चर है कोई भी HTML पेज का जिसमें इतने टैग्स कंपलसरी होते हैं। ठीक है, एक होता है डॉक टाइप, आपको जो मेंशन करने का है कि ये कौन से टाइप का डॉक्यूमेंट है। हम लोगों ने लिखा है डॉक टाइप एक्सक्लेमेशन मार्क HTML। ये स्टैंडर्ड टैग है जो हम लोगों को कोई भी वेब पे HTML बनाते वक्त डालना पड़ता है। देन वी हैव HTML टैग, और HTML टैग को क्लोज किया। देन वी हैव अ हेड एंड वी हैव अ बॉडी। ठीक है, तो बेसिकली हम लोगों ने 3-4 टैग देखी है, इससे हमारा ये बेसिक HTML पेज रेडी होता है।
Anyone have doubt? You can ask me now. Then we can move to the more inside tag of body. हम लोग अभी आगे के टैग से ये जाएंगे। स्ट्रक्चर है जो अभी आपने बताया, ये थोड़ा हेलो हाँ हाँ हाँ, बोलिए बोलिए। सर, एक्चुअली मेरा कनेक्शन लॉस हो गया था, इसलिए मुझे स्टार्टिंग में जब अपने फोल्डर में बना ये बनाया था, न्यू सेशन बनाया था, हाँ हाँ उसके बाद से मुझे थोड़ा जो HTML है एक्सटेंशंस के बीच में थोड़ा स्किप हो गया मेरा, ड्यू ओके टू ओके, लैग। तो चलेगा। बताएंगे प्लीज, हाँ फिर से हाँ प्लीज। चलेगा। तो आपके पास अगर ये कोड एडिटर है ना कोई भी, तो आपको क्या करने का है, उस कोड एडिटर में जाके हाँ आप फाइल सेक्शन में जा सकते हो। आपको एक नई फाइल क्रिएट करनी है, न्यू फाइल। ठीक है, न्यू फाइल क्रिएट करने के बाद अगर आप उसको कंट्रोल एस करोगे, सेव करने का आपको उस फाइल को, आप HTML फाइल का जो नाम है वो कुछ भी दे सकते हो। अभी मैंने लिखा है MAYUR, मयूर। तो ये देखो, आपको नीचे वाला फाइल का नाम मैंने मयूर रखा है, और सेव एज टाइप बोला है इसमें। तो अब बाय डिफॉल्ट प्लेन टेक्स्ट रहता है, मैं इसको रखूंगा HTML। ठीक है, और मैं इसको क्लिक करता हूँ सेव। तो ये दिख रहा है आपको मयूर डॉट HTML। तो ये जो फाइल जो सेव हुआ है मयूर डॉट HTML नाम से सेव हुआ है। तो इसका एक्सटेंशन अभी आप राइट क्लिक करके चेक करोगे ना, तो आपको पता चलेगा ये HTML टाइप का डॉक्यूमेंट है। बेसिकली कोई भी फाइल नोटपैड से भी अगर आप सेव करते हो तो उसका एक्सटेंशन आपको डॉट HTML रखने का है। ठीक है, और अगर आपको रन करने का है तो आपको सिर्फ डबल क्लिक करना है आपको इस पे, और वो चीज आपके ब्राउजर में कोई जो डिफॉल्ट ब्राउजर होगा आपके कंप्यूटर में उस पे ओपन हो ओके जाएगा। ओके ठीक है, ओके ओके। सो या एंड HTML के अभी हम लोगों ने कुछ बेसिक टैग्स लिए यूज किए थे, हम लोग एक बार रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है सर, फर्स्ट फर्स्ट टैग है डॉक थैंक टाइप, जिसमें हमको ये पता चलता है कि ये डॉक्यूमेंट टाइप क्या है इस HTMल पेज का। तो ये हम लोगों ने इसके लिए मेंशन किया डॉक्यूमेंट टाइप HTML। तो उसको शॉर्ट फॉर्म में लिखा जाता है डॉक टाइप एक्सक्लेमेशन मार्क HTML। चाहिए तो मैं ये चीज आपको नहीं, अभी एक जन ने पूछा है, हेमंत शर्मा ने, डू वी यूज डॉक टाइप HTML एक्सक्लेमेशन इन HTML4? नहीं, आई थिंक ये अभी जो डॉक टाइप आया है ना वो HTML5 के लिए आया हुआ है। ठीक है, जो अपडेटेड अभी HTML जो वर्जनिंग चल रहा है ना, अभी HTML5 चल रहा है करंटली। सो अभी रिसेंटली हम लोगों ने मतलब ये ऐड हुआ है। तो मैं आप लोगों को चैट बॉक्स में भी दे रहा हूँ ये टैग, आप ये चीज कॉपी करके अपने लोकल मशीन में ट्राई कर सकते हो एक बार। या तो हम लोगों ने अपनी फर्स्ट चीज कंप्लीट की है, राइटिंग और फर्स्ट HTML पेज। अभी मुझे बताओ, और किसी को एनीबडी एनी हैविंग डाउट कि भाई मैंने जो टैग बताया, डॉक टाइप हो गया है, हेड HTML टैग, देन हेड एंड बॉडी, ये सिंपल 4 टैग मैंने बताया है। अगर आप लोग आगे जाके भूल जाओगे, ये चीज आपको एक बार घर पे भी ट्राई करनी है, मैंने कोड दिया है। ठीक है, तो चलो लेट्स चेक एनी लाइव वेबसाइट। आई बिलीव हेलो हम लोग लाइव चेक तो करेंगे तो हमको ज्यादा समझ में आएगा। या एनीबडी वांट टू से समथिंग? हाँ ये सर एक्चुअली डॉक टाइप टैग में एक्सक्लेमेशन मार्क डॉक टाइप से पहले आना चाहिए कि उसके बाद डाला तो चलेगा। एक बार चेक कर लेते हैं, एक सेकंड ना, एक बार चेक कर लेते हैं। अभी बहुत लेट्स चेक। पैन का वेबसाइट नो, मुझे लगता है पहले डाल दिया तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और HTML का पता है क्या कैसा है? HTML इज नॉट अ केस सेंसिटिव लैंग्वेज। ये HTML ना प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, ये स्क्रिप्टिंग बोला जाता है इसको। HTML एंड CSS इज अ स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज।
स्क्रिप्टिंग, ठीक है, वेब स्क्रिप्टिंग बोला जाता है इसको। ये कोई ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग नहीं है लाइक जावा, सी, सी प्लस प्लस, डॉट नेट, इसके तरह ये कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, इसको स्क्रिप्टिंग बोला जाता है, ठीक है। तो अभी जैसे मैंने आपको बुक माई शो ओपन किया है, तो हम लोग ये देखो एक्सक्लेमेशन मार्क हम लोग पहले भी रख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। हम लोग जो HTML ये जो टैग लिखा है ना स्मॉल में HTML, इसको हम लोग कैपिटल में भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। HTML केस सेंसिटिव नहीं है, ठीक है, लेकिन प्रेफर्ड है कि स्मॉल में ही रखो क्योंकि सारे टैग स्मॉल केस में ही होते हैं। तो जैसे ये देखो यहाँ पे डॉक्यूमेंट टाइप मेंशन किया हुआ इन लोगों ने भी, बुक माई शो ने, doc type HTML, then they have the head tag, sorry, then they have the HTML, then they have the head tag, और ये हो गया बॉडी। सो कोई भी वेबसाइट आप पकड़ लोगे तो ये तीन चीजों में ही कवर है, ठीक है। यू आप लोगों को क्या करने का है, कोई भी अभी फ्लिपकार्ट पे चले जाओ, अमेजॉन, एनी वेबसाइट, गो थ्रू स्नैपडील, एनीवेयर, आपको ये चीज बेसिक सारे HTML पेज में ये चीज मिलेगी। फर्स्ट टैग का मीनिंग होता है डॉक्यूमेंट टाइप है, HTML टाइप का डॉक्यूमेंट है, उसका फिर हम लोग HTML टैग लिखना शुरू करते हैं, देन हेड टैग एंड देन बॉडी टैग, ठीक है। एवरीबॉडी गॉट इट। हम लोग ये जो है ना अंदर की जो टैग्स होते हैं ये सारी चीजें बाद में डिस्कस करेंगे, नॉट राइट नाउ। ओके, टैग्स ही गो थ्रू कर, ठीक है। सो लेट्स मूव ऑन टू द बॉडी टैग। सो अभी हम लोग बॉडी के अंदर जो भी लिखने वाले, जैसा आप लोगों ने भी बताया कि हम लोग जो भी लिखेंगे इट विल कम टू दी वेब पेज। सो अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं। बॉडी के अंदर हम लोग वन बाय वन टैग्स, आप लोग ये सारी चीजें नोट कर रहे हो जो मैं आपको दे रहा हूँ। अभी ये जो कोड है ना जो मैंने अभी चैट बॉक्स पे लिखा है, वो आप उसको कॉपी करके आप अपने लोकल मशीन में रख दो, ठीक है, समवेयर सेव इन सम नोटपैड। और आपके पास कोई टेक्स्ट बुक होगा तो आप नोट भी करना चालू कर सकते हो कि ये डॉक टाइप को क्या बोलते हैं, डॉक्यूमेंट टाइप, और ये जो बेसिक स्ट्रक्चर है। सो अभी मैं लिख रहा हूँ H1 टैग। H1 टैग लिखा और मैंने H1 टैग को क्लोज किया, ठीक है। तो H1 मतलब क्या है, H1 को हम लोग बोलते हैं हेडिंग टैग। H1 को क्या बोलते हैं हम लोग, सेव करना है आपको, H1 टैग लिखना है, सेव करना है और राइट क्लिक करके उसका आउटपुट चेक करना। हमेशा इंस्पेक्ट एलिमेंट ऑन करके रखो। एक्सक्लेमेशन पहले ही यूज करना है डॉक्यूमेंट टाइप के अंदर। सो आपको ये H1 टैग दिख रहा है, H1 टैग को हम लोग हेडिंग टैग बोला जाता है, ठीक है। सो अभी हम लोग टैग्स ही गो थ्रू करने वाले हैं। सिमिलरली ऐसे हेडिंग के टोटल 6 टैग्स है। H1 हो गया, देन इट्स H2 टैग ओपन, H2 टैग क्लोज्ड, ठीक है, देन H3, H4, H5 और H6।
ओके, सो HTML के अंदर 6 हेडिंग टैग्स डिफाइंड है, उसमें से H1 टू H1 से लेकर H6 तक, ठीक है। अभी इसमें डिफरेंस क्या, आप लोग बोलोगे भाई H1 में लिखा तो क्या डिफरेंट आता है, H2 में लिखा तो क्या डिफरेंस है, तो आपको अभी ये डिफरेंस समझ में आ जाएगा। HTML के अंदर प्री डिफाइंड 6 हेडिंग टैग्स डिफाइंड है, दिख रहा है आप लोगों को डिफरेंस? यस। सो H1 में जो भी लिखेगा ना, तो HTML में जैसा ये है ना, सबका CSS मेंशन हुआ, ये प्री डिफाइंड टैग्स है, तो उसका जो फॉन्ट साइज होता है या उसका जो फॉन्ट वेट है वो साइड डिसाइड है। तो अभी हम लोग वो भी चेक कर लेते हैं। ये देखो, अभी जो मैंने H1 टैग लिखा है, मैंने मेरा इंस्पेक्ट एलिमेंट भी ऑन किया है, तो ये फर्स्ट मेरा H1 टैग है। तो H1 टैग का जो बाय डिफॉल्ट CSS जो लगा हुआ है, जो कोई भी वेब ब्राउजर देगा, वो देखो H1 टैग का प्रॉपर्टी रखा हुआ है, डिस्प्ले ब्लॉक, फॉन्ट साइज 2 EM, ये मार्जिन बॉटम और फॉन्ट वेट वगैरह ये सब डाला है। ये CSS प्रॉपर्टी हम लोग CSS में चेक करने वाले हैं। अभी सिर्फ आपको H1 टैग समझना है। अगर H2 टैग आता है तो वो देखो H1 टैग से थोड़ा छोटा दिखेगा, उसका फॉन्ट साइज थोड़ा छोटा होगा। सो H2 टैग का फॉन्ट साइज देखो 1.5 EM है, और H1 टैग का था 2 EM, ठीक है। सिमिलरली H3 टैग का देखोगे फॉन्ट साइज और छोटा है, 1.17 EM, और लास्ट है H6। H6 जो है उसका फॉन्ट साइज है 0.667 EM, ठीक है। सो HTML के अंदर H1 कितने कितने हेडिंग टैग्स है टोटल? हेलो, आप लोगों को समझ रहा है? H1 सॉरी HTML के अंदर कितने हेडिंग टैग्स है? 6. 6 हाँ, 6. कूल। सो हर टैग का डिफरेंस आपको समझ में आ रहा है, उसका जो फॉन्ट साइज है ना वो अलग अलग होता है, ठीक है। सिमिलरली अभी हम लोग नेक्स्ट टैग, ये चीज आप लोग नोट कर रहे हो, मैं आपको दे दूं? ठीक है, मैं अपने चैट बॉक्स पे दे रहा हूँ, आप लोग इसको कॉपी करके रख सकते हो अपने इधर पे। ये हो गया हेडिंग टैग। देन हम लोग चेक करते हैं पी टैग, वो तो एक होता है, पी मतलब पैराग्राफ बोला जाता है इसको, पैराग्राफ टैग। पहले सारे टैग्स हम लोग गो थ्रू कर लेते हैं, देन वी विल डिसाइड कि कौन सी टैग कब यूज करना है। एवरीबॉडी हैविंग दैट कंफ्यूजन, हम लोग HTML आता है लेकिन हमको ये नहीं पता कि कौन सी टैग कब यूज करते हैं। पर पहले HTML चेक कर लो, HTML देख लेते हैं। पैराग्राफ टैग मतलब क्या है? एक सिंपल, जिसमें हम लोग बहुत सारा कंटेंट रख सकते हैं, सिंपल पैराग्राफ टैग। हम लोग ऐसा पी टैग के अंदर कुछ भी डाल सकते हैं, कोई ऐसा कंपलसरी नहीं है। अभी मैंने कुछ भी लिख रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। बस इसको सेव करना है पी टैग के अंदर, और हम लोग इसको रिफ्रेश करेंगे, कंट्रोल R से रिफ्रेश करेंगे तो दिख रहा है ये पी टैग, पैराग्राफ टैग दिखा आपको? अभी बॉडी के अंदर अभी हम जो भी चीज लिख रहे हैं वो सब चीज वेब पेज पे दिखते जाएगी, ठीक है। सो ये पी टैग भी आप नोट करके रख लो। पी को क्या बोला जाता है? पैराग्राफ टैग। और H1 to H6 इज अ हेडिंग टैग, प्लीज नोट ऑल दिस। ओके, और एक div टैग है, div मतलब डिवीजन टैग बोलते हैं इसको। इसके अंदर भी हम लोग कुछ भी लिख सकते हैं। दिस इज सिंपल div टैग। समझ रहे हैं आपको? देख रहे हैं आप लोगों को div टैग का आउटपुट दिख रहा है?
सो अभी हम लोगों को बॉडी के अंदर क्या है, कुछ जितने भी HTML टैग है वही हम लोगों को सिर्फ API यहाँ पे वही सीखना पड़ता है कि टैग्स क्या क्या, कौन कौन सी टैग्स है। फिर हम लोग ये डिसाइड करेंगे कि कौन सी टैग कहाँ पे यूज करनी है बाद में। पहले सारी टैग्स गो थ्रू कर लो, ठीक है। लेट्स वी विल गो वन बाय वन ऑल टैग्स। अभी अभी हम लोगों को हमारे वेब पेज में सिंपल एक कोई इमेज ऐड करना है। जैसे ये जो बड़े बड़े वेबसाइट्स होते हैं उसमें बहुत सारे इमेजेस होते हैं, राइट। तो अभी हम लोग एक इमेज टैग को भी ले लेते हैं। इमेज टैग को स्टार्ट कैसे करते हैं, IMG, ठीक है। और इमेज टैग ना सेल्फ क्लोजिंग होता है, मतलब ऐसा नहीं है इमेज टैग में, ऐसा नहीं है इमेज टैग ओपन किया और इमेज टैग क्लोज किया, ऐसा नहीं है इमेज टैग के अंदर। इमेज टैग ना सेल्फ क्लोजिंग है। सेल्फ क्लोजिंग मतलब क्या, मैंने ओपन किया और उसी इसमें स्लैश करके लास्ट में क्लोज कर दिया, इसको क्या बोला जाता है, सेल्फ क्लोजिंग बोला जाता है, सेल्फ क्लोजिंग टैग। मैं चैट के अंदर लिख रहा हूँ, सेल्फ क्लोजिंग टैग, ठीक है। इमेज टैग को क्या बोला जाता है, सेल्फ क्लोजिंग टैग बोला जाता है, जो सिंगल इसमें ही क्लोज हो जाता है, ठीक है। देन वी हैव SRC। SRC मतलब सोर्स। अभी ये जो टैग है, इमेज टैग मैंने जो लिखा है उसके अंदर SRC मतलब मुझे सोर्स बताना है कि मुझे इमेज कैसे उसमें ऐड करनी है, ठीक है। तो इस चीज को बोलते हैं हम लोग, जो SRC लिखा है सोर्स, उसको बोलते हैं एट्रीब्यूट। जो भी टैग के अंदर हम लोग ये जो छोटी चीजें, जो SRC इक्वल्स टू डबल कोट लिखा है ना, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, एट्रीब्यूट्स। और एट्रीब्यूट एक ऐसी चीज है जो मैं हर एक टैग के अंदर ऐड कर सकता हूँ। जैसे मैं वही H1 टैग के अंदर भी एट्रीब्यूट ऐड कर सकता हूँ, H1 से लेकर H6 तक। देन आई कैन ऐड एट्रीब्यूट इन द पैराग्राफ टैग, div टैग और एनी टैग, ओके। सो जो भी टैग्स के अंदर ये सिंपल आपको दिख रही है, इसको एट्रीब्यूट्स बोला जाता है। आप लोग लिख दो एट्रीब्यूट्स, ठीक है। मैं चैट में डालते जा रहा हूँ, आप लोगों को नोट करते जाना है, सिंपल, ठीक है। इमेज टैग, अभी मुझे इमेज, अभी मेरे वेब पेज पे मुझे इमेज दिखानी है, तो HTML ने हम लोगों को एक टैग दिया हुआ है, वो है इमेज टैग, IMG टैग। तो IMG टैग के अंदर सोर्स है SRC, और वहां पे मुझे अभी इमेज का पाथ देना पड़ता है। तो अभी मैं पहले एक इमेज ऐड कर देता हूँ मेरे इसमें, देन आई विल शो दैट ऐड इन दैट इमेज। अभी ओके, तो ये कार का इमेज उठा लेते हैं। मैं उस इमेज को यहाँ पे पेस्ट कर रहा हूँ मेरे जो प्रोजेक्ट फोल्डर के अंदर, ठीक है। हाँ, तो अभी कोड एडिटर का यही फायदा है, वो आपको बताएगा कि पाथ क्या डालना है प्रॉपरली, ठीक है। तो अभी इमेज टैग के अंदर मैंने क्या किया, ये जो इमेज मैंने अभी अपने कंप्यूटर से उठाई, और वो जो मैंने अभी जो फोल्डर बनाया था, बेसिक फोल्डर, उसके अंदर वो इमेज डाल दी थी, ठीक है। orange.png करके कुछ तो भी नाम है उस इमेज का। और इमेज टैग के अंदर SRC में मैंने उसका पाथ दिया है, orange.png। समझा आप लोगों को? फिर अभी रिफ्रेश करना है आपको, बस दिख रहा है आप लोगों को इमेज? हाँ दिख रहा है। यस सर। ओके, तो आप लोगों को कोई डाउट है इसमें? नहीं। ओके, सो एवरीबॉडी अंडरस्टूड कि इमेज टैग कैसे ऐड करने। इमेज टैग में SRC नाम का एक एट्रीब्यूट है जो सोर्स। सोर्स बोला जाता है उसको, ठीक है। और सोर्स में हम लोग क्या करते हैं, इमेज का सिर्फ पाथ दिया है। आप लोग अब किसी का भी फोटो डाल सकते हो। वैसे ही अभी हम लोगों के पास है स्पैन टैग भी है। इमेज टैग एवरीबॉडी अंडरस्टूड? किसी को कोई डाउट है? बहुत इंपॉर्टेंट टैग है, क्योंकि ये चीज हमको यूज करनी ही पड़ती नहीं। है। ओके, तो मैं आप लोगों को ना ये टैग भी दे देता हूँ।
ये फाइल भी मैं शेयर कर दूंगा डायरेक्ट, वो स्मॉल फाइल है। लेकिन जो orange.png जो मेरा इमेज का नाम है, वो आप अपने जो लोकल में जो भी इमेज रखोगे उसका आपको पाथ डालना है वहाँ पे इमेज का। ओके, नो प्रॉब्लम। ठीक है, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट। हाँ, ओके, ठीक है। अभी हम लोग और एक टैग लेते हैं। जैसे हम लोगों ने इमेज मैंने बताया कि ये सेल्फ क्लोजिंग टैग है, जो इसको एक्सप्लिसिटली क्लोज नहीं करना पड़ता है। वैसे ही एक ब्री या बीआर नाम से टैग है, इसको हम लोग ब्रेक टैग बोलते हैं। सो बेसिकली ब्रेक टैग क्या है, मतलब आउटपुट इसका कैसा रहता है, ये चीज को किसी भी जो टेक्सचुअल फॉर्मेट है या किसी भी चीज को ये डिवाइड करते हैं, तो वो कैसे करते हैं वो देख लेते हैं। अभी फॉर एग्जांपल, अभी आप लोगों को ये टेक्स्ट दिख रहा है जो कंटिन्यूस एक ही लाइन में दिख रहा है, करेक्ट? सिंगल लाइन में दिख रहा है आपको ये टेक्स्ट। जो पैराग्राफ टैग है मैंने जो यूज किया है, उसके अंदर ये जो टेक्स्ट मैंने लिखा था वो एक ही लाइन में दिखता है वेब पेज के अंदर, कंटिन्यूस चलता है वो सब, वो चीज। ठीक है, तो अगर मुझे इसको अगर ब्रेक करने का है, या इन द सेंस अभी मुझे यहाँ से जो चीज है वो सेकंड लाइन में अगर लेके जाना है, तो मुझे ब्रेक टैग यूज करना पड़ता है। तो मैं देखो ये ब्रेक टैग को यहाँ पे भी डाल सकता हूँ, ये एक ही लाइन में है सब। अगर मैं ब्रेक टैग यहाँ पे डाल देता हूँ मेरे पी टैग के कंटेंट के अंदर, और मैं अभी रिफ्रेश करता हूँ, लेट्स सी, दिख रहा है आपको ब्रेक हुआ? वो इंस्पेक्ट एलिमेंट ऑन है सबके लोकल मशीन में, चेक कर रहे हो? देखो दिख रहा है आपको ब्रेक टैग क्या करेगा? ब्रेक टैग क्या करेगा? जो भी आपका कंटिन्यूस टेक्स्ट है उसको ब्रेक करता है बेसिकली। चलो लेट्स मूव ऑन टू द स्पैन टैग। स्पैन टैग भी एक बहुत सिंपल टैग है, इसके अंदर भी हम लोग whatever we will write। अभी इसका हम लोग आगे जाके डिफरेंस भी चेक करेंगे कि इनलाइन क्या होता है और ब्लॉक क्या होता है, उससे आपको थोड़ा आइडिया आएगा। और ठीक है, ये यहाँ पे राइट साइड में आया है, तो मुझे ब्रेक यूज करना पड़ेगा सो दैट इट विल डाउन नीचे। ठीक है, तो स्पैन टैग भी एक बहुत सिंपल टैग है, जिसके अंदर वो इसको इनलाइन टैग भी बोला जाता है, लेकिन वी विल दैट थिंग वी विल टेक टुमारो, नॉट टुडे। और एक टैग है जिसको HR टैग भी सेल्फ क्लोजिंग है। रिफ्रेश करो, HR टैग को देखो, ये जो लाइन दिख रहा है आपको सेपरेटर, ये HR टैग की वजह से आया है। दिख रहा है आपको स्क्रीन पे? हाँ हाँ दिख रहा है। ओके, मैं ये फाइल आप लोगों के साथ अभी शेयर कर दूंगा। ठीक है, आप लोग इस फाइल को अपने लोकल मशीन में रन करके इसमें और सारे कुछ भी डेटा डाल के आप लोग कंटेंट डाल के आप लोग चेक कर सकते हो लोकल इसमें।
ठीक है। और अभी एक हम लोग सिंपल और देखते हैं। HR टैग लिखा मैंने, किया है। ओके, तो अभी हम लोग ना एक छोटा सा फॉर्म के फील्ड्स देते हैं, तो उस फॉर्म के फील्ड्स जो होते हैं ना वो कैसे बनाते हैं वो देख लेते हैं। मतलब जो लॉगिन हम लोग फेसबुक पे लॉगिन करते हैं, जो इनपुट फील्ड्स है, तो उनके टैग्स के नाम क्या है वो चेक करते हैं। तो इनपुट, ये एक टैग है। टाइप इक्वल्स टू हम लोग लिख सकते हैं टेक्स्ट और सेव कर दो। इनपुट नाम का एक टैग है, ठीक है। और उसका एक टाइप एट्रीब्यूट, जैसे हम लोगों ने इमेज में src होता है, वैसे ही इनपुट टैग को हम लोग को टाइप देना पड़ता है। हम लोगों ने अभी टाइप दिया उसका टेक्स्ट, ठीक है। इसके अंदर इतने सारे टाइप्स है अवेलेबल। हम लोग इनपुट बटन टाइप का बना सकते हैं, इनपुट चेकबॉक्स बना सकते हैं, इनपुट कलर, डेट, टाइम, ईमेल, फाइल, हिडन, इमेज, बहुत सारे टाइप है, ठीक है। उसमें से हम लोगों ने एक टाइप लिया हुआ है टेक्स्ट। जब इनपुट टैग के अंदर हम लोग टाइप टेक्स्ट यूज करते हैं ना, तो उसका देखो आउटपुट क्या आता है। दिख रहा है आपको, ये इनपुट फील्ड क्रिएट हुआ, जैसा आप लोगों को फेसबुक या अदर वेबसाइट्स पे दिखता है। जो फॉर्म फील्ड्स होते हैं वो किस टैग से बनते हैं? इनपुट टैग से, ठीक है। सिमिलरली अगर मुझे यहाँ पे एक लॉगिन का बटन अगर बनाने का है, तो मैं वो चीज भी इनपुट टैग से ही बना सकता हूँ। इनपुट टाइप इक्वल्स टू बटन अगर मैं कर देता हूँ, और मुझे बटन अगर मैंने रखा है, तो मुझे ऑब्वियसली बटन का नाम रखना पड़ेगा। देखो अभी बटन का नाम नहीं आ रहा है स्क्रीन पे, तो बटन का नाम कैसे आएगा? वैल्यू इक्वल्स टू लॉग इन। मैं नाम कुछ भी रख सकता हूँ, मैंने अभी लॉग इन नाम रखा है बटन का। दिख रहा है आप लोगों को स्क्रीन पे? हाँ। अगर आपको कोई भी, ये बहुत इंपॉर्टेंट टैग्स है इनपुट टैग ना, मतलब हर वेबसाइट हर एक प्रोजेक्ट में यूज होता ही है। तो कोई भी डाउट हो तो अभी पूछ लो इसमें। मतलब ऐसा मतलब ज्यादा कुछ अंडर ये कोई टेंशन वाला चीज नहीं, ये बहुत सिंपल टैग है। इसमें आपको सिर्फ याद रखना है एक सिंपल, ऐसा कुछ मतलब ये प्रोग्रामिंग या कुछ बड़ा फंडा नहीं है, ये बहुत सिंपल चीज है। इनपुट एक सिंपल नाम की टैग है, उसके अंदर एक एट्रीब्यूट है टेक्स्ट। अगर वो यूज करते हो तो ऐसा टैग, ऐसा ये एक इनपुट फील्ड आपके साथ क्रिएट हो जाएगा और आप कुछ भी डेटा एंटर कर सकते हो उसके अंदर। दिख रहा है आपको? हाँ। हाँ चल, तो अभी एक सिंपल सा एक फॉर्म ही बना देते हैं जो हम लोग कोई भी वेबसाइट पे रहता है। जैसे इनपुट टाइप हम लोगों ने टेक्स्ट लिखा है और आपके यहाँ पे देख रहे हो कि कुछ भी नहीं दिख रहा है, ब्लैंक दिख रहा है, बराबर। तो अगर यस। मुझे इसके अंदर बताना है कि एक प्री डिफाइंड टेक्स्ट दिखाना है, मतलब लाइक यूजर नेम, एंटर यूर यूजर नेम बोलते हैं बहुत बार, यूर यूजर नेम। तो प्लेस होल्डर नाम का एक एट्रीब्यूट है। तो प्लेस होल्डर क्या करता है, उसको एक, वो जो प्लेस होल्डर टेक्स्ट है वो आपके इनपुट के अंदर दिखेगा, ठीक है। अभी अभी देखो डिफॉल्ट इस केस में दिख रहा है आपको इनपुट, इनपुट टैग जो मैंने यूज किया है ना उसके अंदर प्लेस होल्डर दिख रहा है आप लोगों को, एंटर यूर यूजर नेम। हम लोग एंटर यूर नेम कुछ भी रख सकते हैं, और जब भी मैं वो नेम लिखने जाऊंगा तो वो चीज निकल जाती है, ठीक है। ये ब्राउजर हैंडल करता है प्लेस होल्डर के हमको। हाँ, प्लेस होल्डर के अंदर हम लोगों को प्री डिफाइंड टेक्स्ट रखना पड़ता है बस। जो टेक्स्ट हमको यूजर को शो करने का है उसको फॉर्म फिल करने में। सिमिलरली अभी हम लोग एक और एक फील्ड बनाते हैं, इनपुट टाइप एक पासवर्ड, बराबर सारे वेबसाइट में होता है। एक इनपुट टैग है, उसका एक टाइप है पासवर्ड। पासवर्ड में अगर आप, जैसे मैं अभी यूजर नेम में मैंने जो लिखा है वो मुझे दिखा, राइट, विजिबल था। अभी पासवर्ड में जो मैं लिखूंगा ना वो दिखेगा नहीं यार। लेट्स चेक, प्लेस होल्डर में मैं ऐड कर देता हूँ एंटर यूर पासवर्ड, ठीक है। लेट्स रिफ्रेश। तो ये देखो अभी इनपुट टैग जो जिसका टाइप टेक्स्ट है ना,
तो टेक्स्ट टाइप में आप लोगों को दिख रहा है, मैंने लिखा है prashant@gmail.com, ठीक है। लेकिन पासवर्ड के अंदर अब अगर मैं कुछ लिखता हूँ, देखो दिख रहा है आप लोगों को, डॉट डॉट्स दिख रहा है। हिडन है सब। हाँ, हिडन है, करेक्ट। सो जो सारे वेबसाइट्स में हम लोग देखते हैं ना, पासवर्ड नाम की जो टैग होती है ना, उसका टाइप पासवर्ड। अगर कल जाके आप लोगों को अपना पासवर्ड अगर याद नहीं आ रहा है, तो आप कोई भी वेबसाइट में जाके अपना पासवर्ड चेक कर सकते हो। कैसे? अभी देखो मैंने इसके अंदर क्या लिखा है, आप लोग कोई बता नहीं सकते हो, राइट? किसी को समझ में नहीं आएगा, राइट? तो अगर यहाँ पे जाके अगर इनपुट टाइप ब्राउजर में किसी भी लाइव वेबसाइट में जाके, ब्राउजर में अगर जाके उसका टाइप अगर टेक्स्ट कर देता हूँ, और उसमें उस ब्राउजर और उस मशीन के अंदर किसी भी बंदे ने अगर उसका पासवर्ड सेव करके रखा है, तो आप उसका पासवर्ड चेक कर सकते हो। आप लोग अपना खुद का भी पासवर्ड चेक कर सकते हो, अगर बहुत बार हम लोग भूल जाते हैं या याद नहीं रहता है। और उसमें अगर ये गूगल क्रोम क्या अभी ऑटोफिल का ऑप्शन है गूगल क्रोम के अंदर, पासवर्ड वो सेव करके रखता है। और हम लोगों को अगर कभी चेक करना है कि हमारा पासवर्ड क्या है, तो हम लोग इसको ऐसे चेक कर सकते हैं, टाइप चेंज करके। समझा आपको? हाँ ओके। बाकी सब लोगों को समझ रहा है या नहीं समझ रहा है? मेरे को नहीं समझा। गाइस, जिसको नहीं समझा नो लिखो, जिसको समझा यस लिखो प्लीज। तो आई कुड अंडरस्टैंड कि लोगों को समझ रहा है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टैग्स है, इनपुट टैग, टाइप टेक्स्ट, टाइप पासवर्ड, टाइप बटन। अगर नहीं समझा है तो वी कैन डिस्कस अगेन। ओके। अक्षय, अंकिता, प्रियंका, आकाश, स्नेहा, अंडरस्टूड सर, वी वांट वीडियो फॉर फ्यूचर रेफरेंस। पर यार ये वीडियो क्या हो रहा है, वीडियो जो मुझे शेयर करना था कल, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, इट्स क्वाइट ह्यूज, 1.5 घंटे का वीडियो है और वो अपलोड नहीं हो रहा है। तो माय फ्रेंड इज चेकिंग ओवर देयर, हम लोग देखते हैं कि कैसे उसको शेयर करने का है। व्हाट्सएप में भी इतना हेवी वीडियो नहीं जा पा रहा है, इसीलिए। ओके, सपदीप माला, मयूर, प्रतीक सर, वेरी ओके, शेयर ऑन गूगल ड्राइव, मयूर ने बोला है, ठीक है सर, मेक वन फोल्डर गूगल ड्राइव, ठीक है, गूगल ड्राइव चेक करते हैं आज, उसमें ही डाल देते थे। सो सब लोगों को समझ गया इनपुट टैग का कैसे है? सर, इनपुट टैग तो समझ गया, बस स्टार्टिंग में जो वेब पेज पे कन्वर्ट्स होते हैं ना, जब न्यू फोल्डर सेशन बना के, और एक्चुअली में कनेक्शन लॉस्ट हो गया तो वो मिस ही कर गया पूरा का पूरा। सो हाँ तो मुझे हाँ। वेब पेज पे जाते कैसे, वो थोड़ा प्लीज फास्ट फॉरवर्ड में समझा देंगे प्लीज। वेब पेज पे मतलब एग्जैक्टली क्या पूछ रहे हो? स्टार्टिंग में न्यू सेशन स्टार्ट करते हैं ना, हाँ हाँ वो उसका थोड़ा जो पार्ट है 2-3 मिनट का, जो स्टार्टिंग का, जो हाँ ये वाला पार्ट, जो स्टार्टिंग में अपन डॉक्स बनाया था, वो हाँ हाँ। वाला पार्ट तो थोड़ा ओके समझा ओके, देंगे। तो हाँ ठीक है। तो आप अपने अभी क्या करोगे, आप सभी लोग अपने लोकल मशीन में, जब आप सभी के पास लैपटॉप और कंप्यूटर है, एक कोई भी ब्लैंक फोल्डर बना लो। जैसे मैंने अभी आज बनाया, लर्न प्रैक्ट ट्रेनिंग का एक फोल्डर बनाया। उसके अंदर आप लोगों को ना अपने सारी चीजें, सारे फाइल्स आपको इसके अंदर बनाना है, HTML के। तो मैंने जो HTML का फाइल है ना, वो मैंने मेरे ये न्यू में जाके नहीं बनाया, क्योंकि मेरे पास ना नोटपैड का ऑप्शन नहीं आ रहा है यहाँ पे। यहाँ पे टेक्स्ट टाइप डॉक्यूमेंट आ रहा है, इसीलिए मैं यहाँ से नहीं बना रहा हूँ, क्योंकि वो HTML टाइप का डॉक्यूमेंट नहीं बन रहा है और टेक्स्ट टाइप का डॉक्यूमेंट बन रहा है। तो फिर व्हाट आई ओके, थिंक कि हम लोग ना अपना जो कोड एडिटर है उसमें जा सकते हैं। कोडेड। हाँ, अपना जो भी कोड एडिटर है, अभी विजिबल है मेरा स्क्रीन, हाँ सर। विजुअल स्टूडियो का। सो आप अपना फोल्डर ना इस कोड एडिटर में जाके ऐड कर दो, ओपन फोल्डर करके। मैं कोई भी ओके फोल्डर ओपन कर सकता हूँ, ऐसा ओपन फोल्डर करके ओपन फोल्डर कर दो। और उसके अंदर जैसे आपका ये फोल्डर ओपन हो जाता है, अभी मैंने ये फोल्डर मेरा ओपन किया लर्न प्रैक्ट ट्रेनिंग का, तो उसके अंदर ये सारी फाइल दिखाई होती है। तो फिर आपके न्यू में जाके आपको न्यू फाइल क्रिएट करनी है, ओके। ठीक है। फिर न्यू फाइल को क्रिएट करने के बाद आप उसको सेव कर सकते हो, यहाँ से भी डायरेक्ट सेव का ऑप्शन है। सेव करोगे तो ये पूछेगा आपको कि भाई नाम क्या रखना है फाइल का, आप कुछ भी रख सकते हो।
फर्स्ट अभी, और इसका सेव एज अ टाइप उसने पूछा है, तो सेव एज अ टाइप मैं रख रहा हूँ HTML, ठीक है। ओके और जब अभी मैं सेव कर रहा हूँ, सेव पे क्लिक करने के बाद दिख रहा है आपको फर्स्ट डॉट जी HTML दिख रहा है, ये देखो फर्स्ट डॉट HTML, और उसका आइकन दिख रहा है आपको। अभी मेरे मशीन में क्या है, गूगल क्रोम डिफॉल्ट ब्राउजर है। सिमिलरली अगर आपके ओके मशीन में फायरफॉक्स होगा तो फायरफॉक्स का आइकन दिखेगा। फायरफॉक्स ओके, हाँ। तो ये जो डॉक्यूमेंट है, ये जो फाइल है, ये HTML टाइप का डॉक्यूमेंट है। ये देखो क्रोम HTML डॉक्यूमेंट करके लिख के आया है यहाँ पे। ओके हम लोग ये क्रॉस चेक भी कर सकते हैं प्रॉपर्टीज में जाके, ये डॉक्यूमेंट। अभी कभी बार क्या, बहुत बार क्या होता है किसी की मशीन में ना, अगर डिफॉल्ट ब्राउजर सेट नहीं है ना अभी आपके मशीन में, तो आप लोग ना उसको यहाँ से चेंज भी कर सकते हो। चेंज में ऑप्शन आएगा, चेंज में आप लोग अपने मशीन का गूगल क्रोम या जो भी ब्राउजर है उसको सिलेक्ट कर लो, तो वो नेक्स्ट टाइम आप व्हेनेवर यू विल ओपन, सो वो उस ब्राउजर में ओपन होगा फिर। थैंक यू सर। ओके, I show to your password. In input password tag one I show to your password. Yes, हेमंत ने पूछा है in input tag I one show to your password. Okay. So हाँ, तो अभी बहुत सारी जो हम लोग बैंकिंग वेबसाइट्स वगैरह चेक कर रहे हैं ना, ये थोड़ा एक्स्ट्रा ज्ञान है पर ठीक है। तो उसमें क्या होता है, अभी पासवर्ड फील्ड के आगे में एक छोटा सा आई का सिंबल होता है, पता है। अभी कौन से वेबसाइट पे जाते हैं हम लोग, एक सेकंड, लेट्स चेक। जस्ट होल्ड करो, मैं एक वेबसाइट दिखाता हूँ आपको जहाँ पे वो आई सिंबल का भी है। तो बाय द वे द आज का सेशन हो चुका है। दीज आर द स्मॉल बेसिक टैग, हम लोग ऑल टैग्स चेक करेंगे आगे जाके। ओके सर। हाँ, साइन अप फॉर्म में है क्या? ठीक है, ओके, आई गॉट इट। चलो लेट्स, मैं किसी को भी कोई भी डाउट हो, जैसे अभी हेमंत ने पूछा है इनपुट पासवर्ड टैग वन आई शो टू यूर पासवर्ड, ठीक है। तो मैं एक मेरा स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, क्विकली ये चीज दिखा देता हूँ आप लोगों को। इज इट विजिबल टू एवरीवन? यस ओके, सो ये देखो, ये जो टाइप दिख रहा है आपको, ये भी एक इनपुट टैग ही है, इनपुट टैग, और उसका टाइप है पासवर्ड, ठीक है। लेकिन जब मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ बराबर, तो इसमें नहीं दिखेगा। ठीक है, अगर मुझे इसमें, अगर मैं इस पे क्लिक करता हूँ तो मेरा पासवर्ड दिख जाता है, ठीक है। सो ये छोटा सा जो आइकन है और ये पासवर्ड दिखाने का जो मेथड है, ये हम लोगों को जावास्क्रिप्ट और अदर जो डायनामिक चीज है उससे करना पड़ता है। जावास्क्रिप्ट या जेक्यूरी, या हम लोगों के पास एंगुलर हो तो उससे कर सकते हैं। ये एंगुलर मटेरियल का एक लाइब्रेरी है। मोस्ट ऑफ द वेबसाइट्स नाउ यूज, अगर जो एंगुलर के प्रोजेक्ट अगर यूज होता है
तो ये चीज हम लोग उसमें डालते हैं। डिफॉल्ट HTML में ये ऑप्शन नहीं है, ठीक है। अगर आप कोई लाइब्रेरी यूज कर रहे हो देन यू कैन यूज सच ऑप्शंस, अदरवाइज आपको एक्सप्लिसिटली इसके लिए स्क्रिप्ट लिखना पड़ेगा, जावा स्क्रिप्ट JS लिखना पड़ेगा, तब आप ये चीज देखो ऐसा कर सकते हो, बट डिफॉल्ट ऑप्शन में नहीं है ये। समझ गया आपको? लिंक चाहिए तो मैं आपको लिंक शेयर कर देता हूँ। ठीक है, और किसी को कोई क्वेश्चंस? ओके, सो एनीबडी हैव एनी क्वेश्चंस? अभी ये कौन है? नीतीश अभी ज्वाइन कर रहा है। वी आर डन। ओके, किसी को कोई क्वेश्चन है जल्दी पूछो। वी आर डन, इट्स 9:19 नाउ। ओके, सो हाउ डू यू, किसी को कोई फीडबैक देना है कुछ, मतलब क्लास ऐसा, या हम लोगों को थोड़ा ऐसा समझाओ? एनीथिंग 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 विल बी वेलकम। आप लोगों का फीडबैक विल बी ऑलवेज वेलकम। हेमंत शर्मा ट्रिमेंडस लिखा है। ओके, नो डाउट। फाइन, मैं HTML फाइल अभी आपको व्हाट्सएप पे डाल देता हूँ, आप लोग उस फाइल को अपने लोकल मशीन में चला के देखो। नो सर, एवरीथिंग इज गोइंग गुड, फाइन, ठीक है देन। थैंक्स एवरीवन टू जॉइन दिस कॉल। So okay, so today Saturday Sunday we have off, okay, and Monday को हम लोग मिलते हैं फिर, ठीक है। I will let you know, अगर हम लोगों को संडे को अगर कहीं पे अगर टाइम मिलता है तो विल सी कि एक कोई हम लोग एक और सेशन रख सकते हैं क्या, क्योंकि मे बी नेक्स्ट वीक में मुझे छुट्टी लग सकता है, या क्योंकि गणपति बैठ रहे हैं तो गणपति तो छुट्टी हो सकता है, तो हम लोग एक जो वो डे का वो चीज है वो हम लोग जल्दी कवर कर लेंगे, एक कोई भी वीकेंड में एक एक्स्ट्रा क्लास रख के, ठीक है। थैंक यू एवरीवन, हैव अ नाइस डे। कोणीतरी विचारत आहे महाराष्ट्रातले आहे का? हेमंत, आर यू फ्रॉम महाराष्ट्र? यस हेमंत। आज कितने टोटल 15 पार्टिसिपेंट्स थे आई थिंक।